काफी कुछ है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको क्लास 10th के लेवल से डिस्कस करेंगे। ये हमारे क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? इसमें हमें जानने के लिए है कि जो ये सब टेंसेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते, वो देखने में कैसे होते हैं, टच में कैसे होते हैं, स्मेल में कैसे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, टेस्ट में होते कैसे, ये जानना है, टेस्ट करना नहीं है। बिकॉज वी डोंट नो कौन सा सब्सटेंस कितना ज़्यादा हार्मफुल है, वो हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इफ वी डोंट नो, अगर हमें किसी सब्सटेंस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो हम उसे कभी भी टेस्ट नहीं करेंगे। बिकॉज अगर एसिड है तो एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। अगर आपने किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को टेस्ट कर लिया तो एसिड को टेस्ट करने से क्या होगा कि आपकी जीभ में गड्ढे पड़ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने किसी स्ट्रॉन्ग बेस को टेस्ट कर लिया तो वो भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो इसी तरह हमको किसी भी सब्सटेंस को बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के उसे टेस्ट नहीं करना है। अब कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, एसिड बेस कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं। ये वो क्या होते हैं, वो वीक एसिड होते हैं। जैसे कि एसिड होते क्या हैं, सबसे पहले एसिड से ही शुरुआत करते हैं कि एसिड होते क्या है। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसमें हम ओवरऑल पूरा डिस्कस करने के लिए इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड बेसिस वगैरह की और भी बहुत चीज़ें डिस्कस करने के लिए। लेकिन हम इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी को ही डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एसिड से। किससे? एसिड। एसिड कैसे सब्सटेंसेस होते हैं? कहते थे ना, जैसे पहले की क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, 7th 8th क्लासेस में पढ़े होंगे कि एसिड कैसे सब्सटेंसेस है। कैसे सब्सटेंसेस है? सोर सब्सटेंसेस है। सोर क्या कि खट्टे सब्सटेंसेस है। टेस्ट में खट्टा है तो हो गया ये वो एसिड है। जैसे कि इमली टेस्ट में खट्टी है, वो एसिड है। नींबू टेस्ट में खट्टा है, वो एसिड है। तो जो खट्टे सब्सटेंसेस है वो क्या है, वो हमारे एसिड है। तो इन सब को क्या है, जैसे इमली, नींबू वगैरह ये सब हुआ है, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये वीक एसिड होते हैं। और लेकिन जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे कि HCl हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 हुआ, इन सब को हम टेस्ट कभी नहीं करेंगे। अगर हमने इसको टेस्ट कर लिया तो क्या होगा, हमारे जीभ में गड्ढे हो जाएंगे। क्योंकि ये सब वीक एसिड, क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो शुरुआत करते हैं हम एसिड होते क्या है। फॉर एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? एसिड आर दोज सब्सटेंसेस which release H+ ion in aqueous solution। एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं हमारे जो H+ आयन को रिलीज करते हैं। किसमें? एक्वस सोल्यूशन में, वाटर वगैरह में। ये वाटर में आयोनाइज करने पे ये H+ आयन रिलीज करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर वो पाउडरी फॉर्म में है, मतलब ड्राई, जैसे HCl हुआ, अगर हम इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा H+ आयन रिलीज करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे ड्राई HCl आप ले लेंगे तो वो कभी भी एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही शो करते हैं। ड्राई फॉर्म में एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा ड्राई HCl। तो ये एसिडिक कैरेक्टर तभी शो करेगा जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा। कुछ एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे H+ आयन शो करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले तो ये HCl ही हो गया। अब आप क्या करेंगे, अगर इसे पानी में डालेंगे, H2O से डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा, पानी में आयोनाइज होगा ना, तो क्या होगा, H+ अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो इसने क्या रिलीज किया पानी में, इसने पानी में H+ आयन रिलीज किया। और क्यों किया H+ आयन रिलीज किया, इसलिए एसिड है। अब जैसे एक और देख लीजिए, H2SO4 है, इसको भी हम पानी में आयोनाइज करेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक करेगा तो क्या करेगा, ये पानी में H+ आयन रिलीज करेगा हमारा, H+ और H2O4- और H+ रिलीज कर
रहा है वो एसिड है, हमें H+ से मतलब है, और दूसरा क्या रिलीज कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एसिड के लिए H+ देखना है कि अगर H+ रिलीज कर रहा है तो वो हमारा एसिड है, और दूसरा क्या रिलीज कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो जितना ज्यादा अच्छे से आयोनाइज होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो जितना कम आयोनाइज होगा वो उतना वीक एसिड होगा। जैसे HCl है हमारा, ये ज्यादा से ज्यादा आयोनाइज हो गया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। अब अगर जैसे हम विनेगर है हमारा, विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, ये हमारा विनेगर का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसे पानी में, अब जैसे CH3COH है विनेगर है हमारा, अगर हम इसे पानी में आयोनाइज करेंगे तो ये क्या देगा हमारा, ये देगा, देखिए हमने इसे पानी में आयोनाइज किया तो ये क्या दिया CH3COO- H+ और CH3COH। मतलब ये देख रहे हैं आप, H+ दे तो रहा है ये, हाँ दे रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं दे रहा है। कुछ सब्सटेंसेस कैसे हैं वो ऐसे के ऐसे ही है वाटर में, डिसॉल्व होने पे H+ हमें मिल तो रहा है लेकिन पूरी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है। ये कुछ सब्सटेंसेस हमारे ऐसे के ऐसे ही रह जा रहे हैं पानी में। इस वजह से विनेगर हमारा कैसा है, वीक एसिड है, और HCl और H2SO4 ये सब वगैरह हमारे कंप्लीटली आयोनाइज हो जा रहे हैं, इसलिए ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब एसिड तो अब आप पहचान लेंगे कि हाँ ये एसिड है, लेकिन अब बेस कैसे पहचानेंगे? Bases are those substances which give OH- ion when it dissolves in aqueous solution. बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने पे OH- आयन रिलीज करते हैं। पानी में जब हम बेस को आयोनाइज करेंगे तो वो क्या होगा, OH- आयन रिलीज करेंगे। अब जैसे कि फिजिकली आपने एसिड को तो जान लिया, एसिड कैसे सब्सटेंसेस है, सोर सब्सटेंसेस है, खट्टे सब्सटेंसेस है, और बिटर बेस कैसे सब्सटेंसेस है, वो बिटर सब्सटेंसेस है। बिटर क्या, ये कड़वे सब्सटेंसेस है, कड़वे सब्सटेंसेस है। जैसे कि अब बेस भी जैसे एसिड, कुछ एसिड आपके टेस्ट किए जा सकते हैं, और उसी तरह कुछ बेसिस को हम टच कर सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिस भी एसिड की तरह बहुत खतरनाक हो सकते हैं जो आपको नुकसान कर पहुंचा सकते हैं। जैसे कि बेस और कैसे फिजिकली अपीयरेंस में बेस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, और क्या सोपी, स्लिपरी टू टच होते हैं। बेसिस को टच करने पे आपको कैसा लगेगा, सोपी, मतलब साबुन की जैसा स्लिपरी फील होगा। तो ये हो गए बेस। जैसे कि कुछ बेसेस कैसे, जैसे हमारा करेला हमारा बेस है, लेकिन वो हमें कैसा बेस है, वो वीक बेस है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, उसे हम खा सकते हैं। बट कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें टेस्ट कभी भी भूल के भी नहीं करना चाहिए, वो हमें बहुत ज्यादा हार्म कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं, ये तो छोटे बच्चों के जानने के लिए हो गए कि हाँ कड़वा है तो एसिड है, और सॉरी कड़वा है तो बेस है, और खट्टा है तो एसिड है। पर अभी आप क्लास 10th के लेवल के आ गए हो, आपको क्लास 10th के लेवल से जानना है कि बेस क्या है, एसिड क्या है। तो बेस क्या है, OH आयन रिलीज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा एक बेस है NaOH, और हमने इसे क्या किया, पानी में डिसॉल्व किया। तो पानी में डिसॉल्व किया तो क्या होगा, ये ब्रेक करेगा तो क्या होगा, Na+ और OH- रिलीज होगा इधर, और उसके साथ क्या रिलीज हो रहा है हमें इससे कभी कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो OH रिलीज कर रहा है या H+ रिलीज कर रहा है। H+ रिलीज कर रहा है तो वो एसिड होगा, और OH- रिलीज कर रहा है तो वो हमारा होगा बेस। तो जैसे कि हमारा एक और बेस ले लेते हैं, जैसे MgO2 का OH का होल ट्वाइस है, और इसे हमने क्या किया, पानी में आयोनाइज किया तो ये क्या देगा, Mg2+, और क्या देगा 2OH-। क्या देखिए इसने भी OH- रिलीज किया, तो ये भी क्या है, हमारा बेस है। अब जिस तरह एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, उसी तरह हमारा बेस भी स्ट्रॉन्ग और वीक होता है, 2 टाइप से होता है। अगर बेस क्या होता है, अगर बेस भी पानी में कंप्लीटली आयोनाइज होके H+ आयन रिलीज कर रहा है, OH आयन रिलीज कर रहा है तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, पार्शियली आयोनाइज हो रहा है तो क्या होगा, वीक बेस होगा। अब आप पहचान लेंगे कि तो ये हो गया
गया कि H+ रिलीज कर रहा है तो एसिड है, OH रिलीज कर रहा है तो बेस है। अब हम कब से कह रहे हैं आपको कि टेस्ट नहीं करना है, चाहे जो हो जाए टेस्ट नहीं करना है। लेकिन अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो आप पहचानेंगे कैसे एसिड और बेस की पहचान क्या होती है? एसिड एंड बेस को हम पहचानते कैसे हैं उस पर सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले जानेंगे इंडिकेटर को। ये क्या होते हैं? इंडिकेटर हमारे क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट करते हैं क्या कि सब्सटेंस हमारा कैसा है, मतलब वो किस टाइप से इंडिकेट करते हैं, मतलब स्मेल चेंज करके भी इंडिकेट कर सकते हैं, कलर चेंज करके भी इंडिकेट कर सकते हैं, टेस्ट चेंज करके भी इंडिकेट कर सकते हैं, किसी भी तरह से ये इंडिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इंडिकेटर जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप से होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? जो ये किस टाइप से इंडिकेट करते हैं? जैसे कि अब इसमें क्या क्या आते हैं? टर्मरिक, रेड कैबेज और क्या? लिटमस। अब टर्मरिक क्या? हल्दी आपने देखी होगी ना घर में, तो ये किस टाइप से इंडिकेट करते हैं? जैसे कि जैसे आपने कोई कपड़ा पहना है, सपोज दैट आपने व्हाइट कलर की कोई शर्ट वगैरह पहनी है और उस पर हल्दी लग जाती है, तो अगर आप उसको धुलते हो तो आप क्या देखते हो? जब आप उसे साबुन से धुलोगे तो क्या देखोगे कि वो जो हल्दी कैसी होती है? येलो कलर की। तो दाग कैसा लगेगा हमारा? येलो कलर। हल्दी का दाग लगा है तो ऑब्वियसली येलो कलर का ही लगेगा। लेकिन जब आप साबुन से उसको धुलोगे तो आप क्या देखोगे कि वो रेड कलर का जो दाग है वो कन्वर्ट होके येलो कलर का जो दाग है वो कन्वर्ट होके रेड कलर में हो जा रहा है। वो रेड कलर में हो जा रहा है कैसे? तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि एसिड हमारा बेस के साथ आते ही कलर चेंज कर देता है। क्या हुआ कि जो येलो कलर था वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एसिड हमारा बेस के साथ आते ही रेड कलर का हो गया। अब ये हो गया टर्मरिक। अब रेड कैबेज, ये क्या करती है? ये रेड कैबेज जूस होता है, अगर ये इसमें ये कलर चेंज करती है, अगर रेडिश कलर की हो जाती है तो क्या शो करेगी? सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। और अगर ये ग्रीनिश कलर की हो जाएगी तो क्या शो करेगी? सोल्यूशन कैसा है? बेस है। अब लिटमस, सबसे इंपॉर्टेंट लिटमस अब हमारे 2 टाइप के होते हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। लिटमस क्या होता है? लिटमस ना सोल्यूशन का कलर चेंज कर देता है। ये आपको बताता है कि सोल्यूशन जो है, जब हम लिटमस टेस्ट करते हैं तो इसमें आपको पता चलता है कि जो आपने सोल्यूशन लिया है वो एसिडिक है, वो एसिडिक सोल्यूशन है हमारा, या फिर वो हमारा बेसिक सोल्यूशन है। तो अगर एसिडिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगा? जो लिटमस है वो, अगर सोल्यूशन हमारा लिटमस हमारा ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज हो रहा है तो क्या होगा? तो सोल्यूशन कैसा है हमारा? सोल्यूशन हमारा एसिडिक है। ऑन द अदर हैंड, अगर सोल्यूशन हमारा रेड कलर से ब्लू कलर में चेंज हो रहा है तो सोल्यूशन कैसा है हमारा? बेसिक है। अगर देखिए, अगर रेड कलर मिला आपको तो सोल्यूशन हमारा एसिडिक है, और अगर ब्लू कलर मिला तो सोल्यूशन कैसा है हमारा? बेसिक है। इस तरह से नेचुरल इंडिकेटर हमारा इंडिकेट करता है कि सोल्यूशन हमारा एसिडिक है कि बेसिक है। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी में क्या, स्मेल से हमें पता चलता है कि एसिड है कि बेस है। जैसे कि अनियन का जूस क्या होता है? एसिड में अलग स्मेल देता है, बेस में अलग स्मेल देता है। जैसे कि आप किसी परफ्यूम को स्मेल करते हो तो आपने स्मेल किया, आपको पता चला कि स्मेल किस टाइप की आ रही है। क्यों? क्योंकि आपके सेंसेस ने उसे फील कर लिया कि ये इस टाइप की स्मेल है। लेकिन क्या आप किसी और को समझा सकते हो कि ऐसी स्मेल आ रही है? वो तो तभी समझ पाएगा ना जब वो खुद स्मेल करेगा। आपके कहने से तो वो नहीं समझ पाएगा। हाँ, आप उसको समझाने की कोशिश तो कर सकते हो कि इस टाइप की स्मेल आ रही है, लेकिन वो जब तक खुद नहीं स्मेल करेगा तब तक उसको फील नहीं होगा कि ये किस टाइप की स्मेल आ रही है। तो जैसे इसमें ना क्या होता है कि जब आप लैब में रिएक्शन करते हो तो आप जब उसको स्मेल करोगे तब आपको पता चलेगा कि
ये इस चीज की स्मेल है, ऐसे आप नहीं समझ पाओगे इसको। जब आप उसे खुद स्मेल करोगे, खुद फील करोगे, तब आपको पता चलेगी इस चीज की स्मेल है। ऐसे आप नहीं समझ सकते। ऐसे आप हम बता तो सकते हो कि हाँ रोटेन एग जैसी स्मेल है या पंजेंट स्मेल आ रही है, तो ये आप बता तो सकते हो, लेकिन क्या होता है इसलिए हम फील करके ही इसको पता कर सकते हैं। जैसे हमने मार्कर को यहाँ पास स्मेल किया, हाँ हमें पता चला कि इसमें से स्मेल आ रही है, किस टाइप की स्मेल आ रही है, वो हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से पंजेंट स्मेल आ रही है, हमने इसमें स्मेल किया, हमें पता चला पंजेंट स्मेल आ रही है। कैसे पता चला? क्योंकि वो हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड हो गया। तो इसको हम फील करके पता करते हैं। तो ये हो गए हमारे इंडिकेटर। अब बात करते हैं हम पीएच स्केल की। पीएच स्केल ये क्या होती है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कहते हैं हम इसको पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पता करते हैं कि सोल्यूशन अगर हमारा एसिड है, चलिए हमें पता है कि सोल्यूशन हमारा एसिड है और ये पता है कि ये सोल्यूशन हमारा बेस है। अब आपको सारे एसिड तो एक जैसे नहीं होते या सारे बेस भी एक जैसे नहीं होते। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा वीक एसिड होते हैं। उसी तरह कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा वीक बेस होते हैं। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन कितना वीक है, वो पता करने के लिए हम पीएच पेपर की हेल्प लेते हैं, पीएच स्केल का यूज करते हैं। जैसे कि आप इसको देखिए, ये हमारा पीएच पेपर है सपोज दैट, और इधर क्या है H+ आयन है और इधर हमारा OH- आयन है। तो आप देखिए इधर H+ है, इधर देखिए ये साइड हमारा क्या है, ये साइड हमारा H+ आयन है और इस साइड हमारा पूरा OH आयन है। तो आप देखिए, आपको देख के पता चल रहा होगा कि इस साइड क्या है, H+ आयन ज्यादा है तो इधर स्पेस ज्यादा है, तो इधर क्या है, इधर ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर्स, ये क्या है, ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर्स शो करेगा। फिर जैसे जैसे आप इधर चलते चले जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, उतना उतना कम होता चला जाता है। तो इसी तरह इधर क्या है, कम बेसिक कैरेक्टर्स हो रहा है, और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, इधर क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर्स होगा और इधर आते आते बेसिक कैरेक्टर कम होता चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि 1 से लेके 14 तक नंबर लिखे होते हैं, 14 पार्ट में डिवाइड होता है। इस तरह से ये 14 पार्ट में डिवाइड होता है। लेकिन देखिए इधर H+ है और इधर OH है, इक्वली है, लेकिन बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ H+ भी बराबर हो जाता है और OH भी बराबर हो जाता है। तो वो स्टेज किस पे आती है, उस स्टेज को हम कहते हैं न्यूट्रल स्टेज, और वो स्टेज आएगी 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट पे हमारी न्यूट्रल स्टेज आएगी और यहाँ क्या होगा, H+ आयन और OH आयन का कंसंट्रेशन एकदम बराबर होगा। तो ये क्या बना लेगा, यहाँ बना लेगा H2O, OH वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। यह ना एसिडिक वाटर क्या है, ना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा ना बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, ये एकदम न्यूट्रल पॉइंट को शो करेगा। इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, अगर 1 से 7 तक के बीच में कोई भी नंबर आएगा तो वो क्या होगा, वो हमारा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। 7 से लेके 14 तक के बीच में आता है तो वो कैसा होगा, वो हमारा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। अब हर सोल्यूशन बराबर तो होता नहीं, कोई ज्यादा एसिडिक होता है, कोई कम, कोई थोड़ा एसिडिक होता है, कोई थोड़ा ज्यादा कोई थोड़ा कम एसिडिक होता है और कोई थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे कि कोई 6 नंबर पे है, कोई 7 नंबर पे है, तो आप इनमें से कैसे पता करोगे कि कौन सा, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना, बहुत ही एकदम क्लियर पास का मामला होता है कि कौन कितना ज्यादा बेसिक है। तो इसके लिए हम ना एक इंडिकेटर होता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है हमारा, ये इंडिकेट करता है। इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना कोई भी सोल्यूशन हो आपका, ये कोई भी सोल्यूशन में डालोगे आप इसे, तो ये कोई ना कोई कलर डेफिनेटली देगा आपको। किसी भी सोल्यूशन में डालोगे तो कोई ना कोई कलर डेफिनेटली आपको ये देगा ही देगा। इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ये क्या होता है कि जब आप लैब वगैरह में आपको मिल जाएगा देखने के लिए आपको कि जब आप पीएच पेपर खरीदते हो तो क्या होता है ना, उसी के साथ एक पेपर मिलता है शेड कार्ड, जो इंडिकेट करने में हेल्प करता है कि कौन सा सोल्यूशन कितना एसिडिक है। तो ये चीज जब आप अपने लैब में आप इसको परफॉर्म करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तब आपको ये एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी।
आज में हमने क्या डिस्कस किया, एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आज के इस वीडियो को हम बस इतना ही खत्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और दिवाली आने वाली है, उसके लिए आपको हैप्पी दिवाली। अपनी दिवाली सेफली मनाइए, फैमिली के साथ मनाइए और घर पे ही रहिए। तो हमारा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो अगर चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब